तो एपिसोड नंबर 5 द हाउस ऑफ इनलाइटमेंट की कहानी की शुरुआत विच फाइंडर लूसियन और प्रिंसेस केन की बातचीत से शुरू होती है और लूसियन उससे जानने की कोशिश करता है कि आखिर वो लोग उसका साथ क्यों थे, क्योंकि उसी की डिसीजन की वजह से देखने वाले लोगों को मान्यता मिली है और गॉड फ्लेम को मानने वाले लोगों का भी विश्वास कम हुआ है और उसी की वजह से वो लोग अपने राज्य के सैनिकों से छुपते फिर रहे हैं। तो प्रिंसेस केन उनसे माफी मांगते हुए बताती है कि उनकी सारी बात सही है, लेकिन जब वो बरसों बाद अपनी बहन से और उसके 2 बच्चों से मिली थी तो उन्हें देखकर उसका दिल पिघल गया था और वो अपनी बहन के प्यार में या उसके काले जादू की वजह से वो इतनी ज़्यादा पागल हो गई थी कि वो कुछ भी अंदाजा नहीं लगा सकती थी और शायद इसी वजह से गॉड फ्लेम ने उसे सजा दी है और उसका टेस्ट लेते हुए उसे बहुत सारी यातनाएं और बहुत सारे कष्ट झेलने पड़े हैं और इसी वजह से उसका बच्चा भी उससे दूर हो गया है। लेकिन अब वो पूरी तरह से बदल चुकी है और फिर से पवित्र होने के बाद वो उनकी मदद करने के लिए आई है और अब उनके पास सिर्फ 2 ही रास्ते बचे हैं, या तो वो उसका साथ ना देकर माग्रा और टिवांटेस का गुलाम बन सकते हैं या फिर उसका साथ देकर और गॉड फ्लेम के नाम पर अपने राज्य को हासिल करते हुए अपने आप को गुलामी की जंजीरों से बचा सकते हैं। और हम देखते हैं कि सिबेत की ये स्पीच पूरी तरह से काम करती है और सभी लोग उसके सपोर्ट में आते हुए उसका साथ देने का वादा करते हैं। और इधर हाउस ऑफ इनलाइटमेंट में देखते हैं कि सभी लोग अपनी जान बचाकर घर के अंदर भाग आते हैं और दरवाजा बंद करने के साथ ही हनीवा पावा बॉस को हालेन के बारे में बता देती है और फिर पावा बॉस उसकी बातें सुनने के बाद सभी की मदद लेते हुए दरवाजे को पूरी तरह से ब्लॉक कर देता है। और फिर हम बाहर देखते हैं कि मैडॉक सभी लाशों को चेक करने के बाद उसे बता देता है कि सभी लोग मर चुके हैं और टोबाडा इस बात को जानने के बाद सभी को ऑर्डर देते हुए सबसे पहले बमों को चेक करने को और फिर पूरे घर को चेक करने को बोलता है। और जब उसके सैनिक दरवाजे को चेक करने के बाद उसे बताते हैं कि दरवाजे को बैरिकेड लगाकर ब्लॉक किया गया है तो टोमाडा इस बात से समझ जाता है कि वो लोग यहाँ पे अकेले नहीं। और इधर हम देखते हैं कि रेंजर की वाइफ लू, चार्लेट और रेन बच्चों को जंगल की ओर ले जा रहे होते हैं और जब चार्लेट रेन को हनीवा के पास भेजकर उसकी मदद करने को बोलती है तो रेन उसे मना करते हुए बताती है कि वो हनीवा के वादे को तोड़ नहीं सकती और वो उन्हीं के साथ जाने वाली है। और इधर हम देखते हैं कि जब मैडॉक्स बमों को चेक करने के लिए जाता है तो वहाँ पे सारे बम पड़े होते हैं, लेकिन थोड़ी दूर जाने के बाद उसे अंदाजा हो जाता है कि यहाँ पर भी बच्चे नहीं हैं। और फिर लाशों को चेक करने के बाद जब टोमाडो को इस बारे में बताता है तो टोमाडा अपने कैप्टन को ऑर्डर देते हुए और जंगलों की खाक छानते हुए बच्चों को ढूंढने को बोलता है। और जब एम्बेसडर बमों को लेकर यहाँ से चलने का एडवाइस देती है तो टोमाडा उसे जवाब देते हुए बताता है कि उसकी सोच हमेशा ही छोटी रही है और वो कभी भी आगे की नहीं सोचती है। और उसे समझाते हुए बताता है कि ओलोमान पहले ही मारा जा चुका है और सिर्फ बच्चे ही बचे हैं जो इस बमों को बना सकते हैं, क्योंकि बहुत ही जल्द ये बम भी खत्म हो जाएंगे और उसने इसको बनाने में बहुत समय खर्च किया है और वो इतनी आसानी से बम के निर्माताओं को छोड़कर नहीं जा सकता है। और इधर हम जंगल में देखते हैं कि जब कैप्टन अपने सैनिकों के साथ बच्चों के पास पहुंचने वाला होता है तो रेन उनको देखने के साथ ही चार्लेट को उनके बारे में बता देती है और फिर रेन बच्चों को एक पेड़ के पास बैठाकर और उनकी आंखें बंद करने को कहकर आने वाली जंग का सामना करने के लिए तैयार हो जाते हैं। और जब कैप्टन बच्चों को उनके हवाले करने को बोलता है तो लू अपना जवाब देते हुए अपना इरादा साफ कर देती है। और जहाँ रेन और चार्लेट सैनिकों से लड़ रहे होते हैं वहीं लू कैप्टन के सैनिकों को खत्म करने के बाद कैप्टन से लड़ते हुए अपना जलवा दिखाने लगती है और फिर उसके ऊपर भारी पड़ते हुए उसका काम तमाम कर देती है। और फिर सभी का काम तमाम करने के बाद वो लोग बच्चों को लेकर मीटिंग पॉइंट के लिए निकल जाते हैं। और इधर हम देखते हैं कि जब टोमाडो अपने बच्चों को लेने के लिए जब सौदा करते हुए उनसे देने की बात करता है तो सेवा उसे जवाब देते हुए बताती है कि ये बच्चे उसके बच्चे नहीं हैं। तो टोमाडा उसे पहचानने के बाद जब उसे धमकी देते हुए ये बताता है कि जो लोग उसकी मदद करते हुए इस दरवाजे के पीछे छिपे हैं वो भले ही उसको नहीं जानते हो लेकिन वो उसको बहुत ही अच्छी तरह से जानती है। तो इस बात को सुनने के बाद रेंजर का दिमाग पूरी तरह से सटक जाता है और वो दरवाजे के पास जाकर उसे बताता है कि वो जितना अपने बारे में नहीं जानता है वो उससे ज्यादा उसके बारे में जानता है। Ranger, my old friend. तो टोमाडा उसे जानने के बाद उसे जवाब देता है कि वो अपनी पुरानी दोस्ती को कैसे भूल सकता है। तो रेंजर उसे जवाब देते हुए बताता है कि इसीलिए उसने उसके चेहरे का ये हाल किया है
ताकि वो हर पल उसे याद कर सके। तो टोमाडा उसे जवाब देता है कि जब वो इस बार उसे पकड़ेगा तो वो उसे लंबे समय के लिए जिंदा रखेगा, या उसके शब्दों में कहें वो उसे और भी ज्यादा तड़पाएगा। तो रेंजर उसकी बात सुनकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा होता है। तो बाबा बॉस उसे काम डाउन करते हुए और उससे वादा करते हुए बताता है कि उसके मौत का दिन बहुत ही जल्द आएगा और वही इस खेल को खत्म करेगा। और फिर बाबा बॉस दरवाजे के पास जाकर और उसे जवाब देता है कि उसका नाम बाबा बॉस और वो उससे कोई भी समझौता नहीं करने वाला है। तो टोमाडा उसका नाम सुनकर पूरी तरह से डर जाता है और बाबा बॉस के खौफ की वजह से वो सेवा को धमकी देते हुए जब दरवाजा तोड़ने को बोलता है तो हार्लेन अपने बातों का जादू चलाते हुए और बाबा बॉस को टाइम देने के लिए उसे ये समझाता है कि बाबा बॉस सेवा के परिवार से बिल्कुल प्यार नहीं करता है, क्योंकि सेवा के परिवार ने हनीवा को टिवांटन के हाथों बेचने की कोशिश की थी और वो मरे हुए सैनिकों के तीरों से अंदाजा लगा सकता है कि उसकी बेटी यहाँ पे मौजूद है और अगर वो यहाँ पे मौजूद तो उसका भाई भी यहाँ पे मौजूद होगा और वो इस चीज का फायदा उठाकर उनके सामने डील कर सकता है। और हम देखते हैं कि हार्लेन की बात टोमाडा के घर कर जाती है और वो बाबा बॉस को ऑफर देते हुए सेवा और उसके बच्चों को उसके हवाले करने को बोलता है और वो उनके बदले में उसके बच्चों को और उनको जाने दे सकता है। और जब इस बात को सुनने के बाद सेवा अपने आप को सरेंडर करने को बोलती है तो बाबा उसे समझाता है कि वो उसे अच्छी तरह से जानती है और वो भी उसे बहुत ही अच्छी तरह से जानता है और वो कभी भी अपने वादे को नहीं पूरा करेगा। तो कोपून उसे बताता है कि वो लोग उस दरवाजे से हमला करेंगे। तो बाबा उसे जवाब देता है कि तब हमें उन लोगों का स्वागत करना पड़ेगा और फिर सभी के सभी आने वाली जंग की तैयारी करने लगते हैं। और इधर हम देखते हैं कि जब हनीवा लाइब्रेरी में बैठकर और अपने तीरों को चेक कर रही होती है तो सेवा वहां पे दस्तक देते हुए और अपनी कीमती बॉक्स से एक गन निकालकर और उसे दिखाने के बाद Grip. Magazine. Trigger. उसे पूरी तरह से ट्रेन कर देती है। और इधर हम देखते हैं कि रेंजर दरवाजों के पास प्लेटों को फेंककर अपने जाल को बिछा रहा होता है। और हम दूसरी तरफ देखते हैं कि जब बाबा बॉस अपने कलपुर्जों को इकट्ठा कर रहा होता है तभी एक लैंप की लाइट की वजह से उसकी आंखें चुभने लगती हैं। तो कोपून उसके पास आकर उसे बिजली से चलने वाले लैंप के बारे में बताता है। और हम बाबा बॉस के जाने के बाद ये भी नोटिस करते हैं कि वो लैंप को देखकर या लाइट को देखकर उसे यूज करने के बारे में सोचता है। और फिर थोड़ी देर बाद वो घड़ी भी आ जाती है जब टोमाडा का सब्र का बांध टूट जाता है और अपनी पूरी तैयारी करने के बाद और बाबा बॉस को वार्निंग देते उसे सेवा और बच्चों को सौंपने को बोलता है। लेकिन जब दूसरी तरफ से कोई आवाज नहीं आती तो वो अपने आदमियों को ऑर्डर देते दरवाजे को तोड़ने का ऑर्डर दे देता है। और जब एम्बेसडर इस बात को जानने के बाद हार्लेन से बताती है कि उसकी अब सारी कोशिशें नाकाम हो चुकी हैं और अब उन्हें बहुत ही जल्द बाहर आना पड़ेगा, तो हार्लेन उसे जवाब देता है कि वो जितना सोचती है अब उससे भी ज्यादा यहाँ पे टाइम लगने वाला है और उसे लेकर वहां से चला जाता है। और हम टोमाटा के रिएक्शन से समझ जाते हैं कि हार्लेन यहाँ पे सच बोल रहा है। और जब टोमाटा के सैनिक दरवाजे को तोड़ने के बाद अंदर घुसते हैं तो उन्हें कोई भी नहीं दिखता है। लेकिन जब सारे सैनिक आगे चले जाते हैं तो बाबा अपना वार करते उनके सैनिक को एक एक करके मारने लगता है और रेंजर भी अपनी तलवार का हुनर दिखाते हुए उनके सैनिकों की संख्या कम करने लगता है। और हम देखते हैं कि हनीवा भी उनकी इस फाइट में मदद करती है और फिर सभी का काम तमाम करने के बाद आगे बढ़ जाते हैं और फिर उनके सैनिकों को एक रास्ते में फंसाकर और दोनों तरफ से घेरने के बाद उन सभी का काम तमाम कर देते हैं। और इधर हम देखते हैं कि जब हनीवा अपने जाल में दो सैनिकों को फंसाकर उनको मारने की कोशिश कर रही होती है तभी वहां पे दो सैनिक और आ जाते हैं। और जब हनीवा दोनों तरफ से घिरने की वजह से अपनी जाल में फंसने लगती है तो सेवा वहां पे आकर और उसकी मदद करते हुए अपने बंदूक का जलवा दिखाती है। और इधर हम देखते हैं कि जब टोमाटो को बंदूक की आवाज सुनाई देती है तो वो अपने सैनिकों के साथ बमों को लेकर वहां से चला जाता है। और इधर हम देखते हैं कि कोपून अपने जाल में कुछ सैनिकों को फंसाकर और कुछ सैनिकों का काम तमाम करने के बाद उन्हें अपना पीछा कराते हुए एक पानी वाले कमरे में ले आता है। और जब सभी के सभी वहां पे आ जाते हैं तो बिजली का जादू दिखाते हुए या 440 वोल्ट का झटका देते हुए उनका काम तमाम कर देता है। और इधर हम बाहर देखते हैं कि जब हार्लेन के दोस्त वहां पे पहुंच जाते हैं तो हार्लेन के जवाब देने के साथ ही उसके दोस्त वहां के सभी सैनिकों को खत्म कर डालते हैं।
और जब एम्बेसडर उसको धोखा देने की वजह से उसके ऊपर हमला करती है तो हार्लैंड अपनी जान बचाते हुए उसे समझाने की कोशिश करता है। लेकिन जब एम्बेसडर पेंसा के लोगों को मारने की धमकी देने लगती है तो हार्लैंड अपना डिसीजन लेते हुए उसका काम तमाम कर देता है। You loved me, didn't you? Just a little. You know I did. और उनकी ये प्रेम कहानी यहीं पे खत्म हो जाती है। और इधर हम अंदर देखते हैं कि सभी को खत्म करने के बाद सभी लोग इकट्ठा होते हुए एक दूसरे से मिलते हैं और हनीवा हार्लैंड को देखकर बताती है कि सभी सैनिक मारे जा चुके हैं। और जब सेवा को रेंजर से पता चलता है कि टोमाडा यहाँ से जा चुका है तो सेवा बमों को देखने के लिए जाती है। और इधर बाबा बॉस हार्लैंड को पुकारते हुए उसके पास पहुंचकर उसे जान से मारने की कोशिश करता है। लेकिन कोपून हनीवा के बीच में आ जाने की वजह से और उनके समझाने की वजह से बाबा बॉस को उसे छोड़ना पड़ता है। और सेवा वहां पे आकर उन्हें बमों के बारे में बता देती है। और फिर थोड़ी बहुत बहस करने के बाद वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो लोग पेंसा जाकर टोमाडा के बारे में उन्हें आगाह करेंगे। और जहाँ बाबा बॉस अपना काम करने के लिए चला जाता है वहीं हार्लैंड एम्बेसडर को विदाई देते हुए उसकी बॉडी को टिवांटिस के लिए रवाना कर देता है। और हम इसी के साथ ये भी देखते हैं कि उसका दोस्त अपने साथियों के साथ जाने के बजाय हार्लैंड के साथ दोस्ती निभाने के लिए रुक जाता है। और इधर हम देखते हैं कि बाबा बॉस लाइब्रेरी के अंदर पहुंच और किताबों के ऊपर तेलों की बारिश करने के बाद उनमें आग लगाना शुरू कर देता है। और जब हनीवा को इस बारे में पता चलता है तो वो वहां पे पहुंचकर और कोपून को इस बारे में समझाने की कोशिश करती है। लेकिन कोपून उसे समझाते हुए बताता है कि इसी किताबों के ज्ञान की वजह से टोमाडा ने बम बनाया है और बाबा बॉस इसे खत्म करके सही कर रहा है। लेकिन हनीवा उसे समझाने की कोशिश करती है कि इसमें किताबों की कोई गलती नहीं है बल्कि उसे यूज करने वालों की गलती है। तो कोपून उसकी बात ना सुनते हुए उसे जबरदस्ती रोकने की कोशिश करने लगता है। और जब उनकी फाइट धीरे धीरे बढ़ने लगती है तो हनीवा उसके ऊपर बंदूक तानते हुए और उसे वार्निंग देते हुए गोली चला देती है। और कोपून उससे किसी तरह से बंदूक को छीनने के बाद उसे समझाने की कोशिश करता है कि वो इसकी वजह से वो अपने भाई को नहीं मार सकती है। और जब दोनों इसी वजह से फिर से लड़ने लगते हैं तो बाबा बॉस वहाँ पे आकर और हनीवा से माफी मांगते हुए उन दोनों को वहां से ले जाता है। और फिर मीटिंग पॉइंट पे पहुंचने के बाद रेंजर अपनी बीबी से विदा ले लेता है। और इधर चार्लेट भी बच्चों को सेफ जगह पे पहुंचाने के लिए हनीवा से विदा ले लेती है। लेकिन वो उससे वादा करती है कि वो उसकी मदद करने या उससे मिलने के लिए आएगी। और फिर सेवा उससे बातचीत करते हुए और अपने रिश्ते को एक नाम देते हुए उससे विदा लेने से पहले ये बताती है कि अभी सारी की सारी किताबें या लाइब्रेरी खत्म नहीं हुई है। और इसी खुलासे के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टीवी सीरीज को एक्सप्लेन करते हुए। तब तक के लिए शुक्रिया।